बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले और देखने वाले दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, अगर हम पाई नेटवर्क के हवाले से गुफ्तगू करें तो ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितनी अवेयरनेस, जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी मालूमात क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंजेस के हवाले से पाई कोइन के आने से हुई है, इससे पेशतर हम इतनी इंफॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते थे। सिर्फ हम एक्सचेंजेस के अंदर ट्रेडिंग और जो कुछ उसमें टूल दिए गए हैं उनके बारे में जानते थे। लेकिन पाई नेटवर्क ने हमें बेशुमार टूल से ना सिर्फ मुतारिफ़ कराया बल्कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी है। आप देख सकते हैं कि आप ये नहीं जानते थे कि चेन लिंक क्या होता है, स्टेलर कॉन्सेंसस जो है वो क्या चीज़ होती है। आप ये नहीं जानते थे कि इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, वेब 3 क्या होती है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करते हैं। ये सारी जानकारी, ये सारी इंफॉर्मेशन किस वजह से हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन और ये नॉलेज आपको पाई के आने से हुई है। और जब कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है तो इंफॉर्मेशन का एक सैलाब आ जाता है और सैलाब के नतीजे में आप उस इंफॉर्मेशन से वाकिफ़ हो जाते हैं। तो फिर आप ये देखिए कि नए नए टूल्स आए, उनके बारे में आप जानते रहे। अब इसी हवाले से हम आपको सामने एक न्यूज़ रखना चाहते हैं कि इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रही है AI के सिलसिले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब पूरी दुनिया जिस तरीके से ग्लोबल विलेज की बात करती है, अब इस मौके पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा टूल है वो AI है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बेशुमार कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, तकारीब हो रही है और ऐसी ही एक तकारीब जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी मुनक्किद की जा रही है। आप जानते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो लर्निंग प्रोसीजर है वो क्रिप्टो के हवाले से सिखाया जाता है और हम उसके बारे में आपको आगाह कर चुके हैं कि बेशुमार क्रिप्टो करेंसीज, उसके मालिकान जो हैं, उसके ऑनर हैं, उनके नाम से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और इसी सिलसिले में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो तकरीब मुनक्किद हो रही है वहाँ पर डॉक्टर निकोलस कोकिलस सर और डॉक्टर चेंडिया गोफेन जो को-फाउंडर हैं पाई नेटवर्क की, उनको मदऊ किया गया है, जहाँ पर वो AI के सिलसिले में अपने अजीम ख़यालात का इज़हार करेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर कमांड रखते हैं, वो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और दुनिया को बाशऊर करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी खुसूसन पाई के अंदर इस टूल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जो फ्यूचर में डिजिटल करेंसी के तौर पर दुनिया में मुतारिफ़ होगा, इंट्रोड्यूस होगा, जिससे आप एक दूसरे से लेन देन कर सकेंगे और वो भी स्टेबल कोइन के ऊपर, एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर। और जो फ़िक्स प्राइस पायनियर ने तय की है वो $3,14,159 है। अब देखना ये है कि जो कुछ अभी हमने जो डॉक्टर निकोलस के हवाले से बात की थी कि उन्होंने एक रद्द अमल दिया था, देखते हैं फ्यूचर में वो GCV वैल्यू के हवाले से क्या रद्द अमल देते हैं। तमाम पायनियर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जेरेमी पावर्स सेज बैंक्स आर फ्री टू कंडक्ट क्रिप्टो एक्टिविटीज़। यानी वो तमाम क्रिप्टो करेंसी जो रिजर्व में रखी गई है, जिसके बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, उसके हवाले से उन्होंने बैंकों को फ्री हैंड दे दिया है कि वो अब इन क्रिप्टो करेंसीज़ के बतौर स्टेबल कोइन यूज़ कर सकते हैं। तो आप उस न्यूज़ को भी देख लेते हैं कि वो न्यूज़ है क्या। तो ये न्यूज़ है तो बहुत बड़ी, जेरेमी पावल के हवाले से, जिन्होंने बैंक को एक फ्री हैंड दे दिया है और रिज़र्व में जो रखी गई है क्रिप्टो करेंसी, 5 क्रिप्टो करेंसी जिसका हम आपको जिक्र कर चुके हैं, तो बतौर रिज़र्व मौजूद हैं और उन तमाम क्रिप्टो करेंसीज़ को भी फ्री हैंड दिया गया है जो स्टेबिलिटी रखती हैं, जो
اسٹیبل کوئن کے طور پہ پہچانی جاتی ہیں، جن میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی جن کی پرائز میں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پائی نیٹ ورک اس اسٹینڈرڈ، اس معیار کے اوپر پوری اترتی ہے اور وہ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ تمام فنکشنالٹیز، وہ تمام ٹولز جو پائی کور ٹیم اس میں شامل کر رہی ہیں، آپ کو دیگر جتنی بھی کرپٹو کرنسی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں ان میں یہ تمام ٹولز نہیں ملیں گے، اور جتنی بھی جدید اور لیٹسٹ آپ کو ٹولز نظر آئیں گے وہ صرف پائی کوئن کے اندر نظر آئیں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پائی کور ٹیم اس کے اوپر مسلسل ورکنگ کر رہی ہے اور اسے جدید سے جدید بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ فیوچر کے اندر کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن، کسی بھی قسم کی جو کمی جو اس میں رہ جائے، چونکہ یہ ڈیسنٹرلائز سسٹم ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ 196 سے زائد کنٹریز اور 12,000 سے زائد فائنینشیل اکنامکس انسٹیٹیوشن، ادارے، بینکنگ سسٹم جتنے بھی ہیں، مالیاتی ادارے، پائی نیٹ ورک ان کے ساتھ منسلک ہو چکی ہے۔ تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ پائی فیوچر کے اندر ایک ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر پوری دنیا میں اپنا لوہا نہ منوائے، اپنی بات نہ منوائے، اپنے آپ کو ڈیجیٹل کرنسی کے طور پہ پیش نہ کرے، اور اس اسٹیبل پرائز کے اوپر جو ہم بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، $3,14,159 جو آپ کی اور ہماری اور 99.1% لوگوں کی ایک متفقہ رائے ہے۔ تو دوستو یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے جو امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے، فیوچر میں اس کے بہت اچھے نتائج آئیں گے۔ فرینڈس، ہم اس نیوز کو دیکھ لیتے ہیں جو پائی نیٹ ورک کے حوالے سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹریڈنگ کی دنیا میں، ایکسچینج کی دنیا میں پائی کوئن کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ جو نیوز دے رہے ہیں وہ اتار چڑھاؤ کے ہی حوالے سے ہے، کیونکہ ایکسچینج پہ پمپ اینڈ ڈمپ ہوتی رہتی ہے۔ تو کچھ مومنٹ دیکھی گئی ہے پائی کے حوالے سے، تو اس مومنٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مومنٹ ہے کیا۔ جہاں لکھا ہے ول پائی کوئن ہٹس $1 آن پائی نیٹ ورکس پائی ٹوڈے فیسٹ آن جون 28۔ تو اب اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پائی جو ہے بیک ہو رہی ہے اپنی اسی پوزیشن پر، اور وہ کیوں ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ 6th largest پائی ویلز میکس میجر مووز۔ تو یہاں پر دو بڑی جو ہے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ ان میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ گاسا اور ODM یعنی GASW اور ODM نے ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن کی ہے، اور ان 5 دنوں کے اندر تقریباً انہوں نے $1 لاکھ جو ہے ڈالر کی ٹرانزیکشن کی ہے، جس کے دوران یعنی 24 گھنٹوں کے دوران انہوں نے 3.7 ملین پائی جو ٹوکن لیے ہیں اس کا وڈرا کیا ہے OKX ایکسچینج سے۔ تو یہ تفصیلات آپ کو paiscan.io پر مکمل طور پہ مل جائیں گی، تو ہم یہ ریفرنس دے رہے ہیں آپ کو۔ تو یہاں بالکل ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، بڑی بڑی جو سپر یا میجر ٹرانزیکشن ہوئی ہے اسی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں بھی وہی بات بتائی گئی ہے، اور جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے ٹوٹلی یعنی ان تمام جو 6 بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہے ان میں یہ 6ٹھی بڑی ٹرانزیکشن ہے، جو تقریباً $195 ملین کی جو ہے ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پائی پرائز جو ہے جمپ ہوئی ہے 20%۔ تو یہ نیوز تھی ٹریڈنگ کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے جو پائی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کی پرائز نہیں بڑھ رہی، کم ہو رہی ہے۔ لیکن دوستو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پائی کے اوپر کتنے ہی ویلز آ جائیں، کتنے ہی
मगरमच्छ आ जाए। पाई की प्राइस का ताल्लुक हमेशा इकोसिस्टम से ही रहेगा। ये उन लोगों के लिए है जो पाई की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पाई से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन्हें एक्सचेंजेस का रास्ता बताया हुआ है ताकि वो वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो, एंजॉय करें, अर्निंग करें। तो ये थी वो न्यूज़ जो मैंने आपके सामने रखी है। और अब हम डॉक्टर निकोलस कोकिलस सर के हवाले से भी वो न्यूज़ देख लेते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ पायनियर ने उनसे जो सवालात किए हैं उसकी प्राइस के हवाले से कि वो मुसलसल जो फॉल डाउन हो रही है, नीचे गिर रही है, तो उनका उन्होंने क्या जवाब दिया, उसके पीछे उनकी क्या हक़ाइक़ हैं और ऐसा क्यों है। पाई नेटवर्क न्यूज़ है, डॉक्टर निकोलस कोकिलस ब्रेक साइलेंस ऑन पाई कोइन प्राइस ड्रॉप। तो अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर निकोलस कोकिलस सर के हवाले से, तो उन्होंने इसके रद्द अमल में कहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रिप्टो करेंसी, टॉप क्लास क्रिप्टो करेंसी, ख़ास तौर पे उन्होंने ज़िक्र किया बिटकॉइन का, इथेरियम का, सोलाना का, और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मौजूदा मार्केट है, जो मौजूदा सूरत हाल है, उसके पीछे मुख्तलिफ़ अवामिल हैं। और वो मुख्तलिफ़ अवामिल आप भी जानते हैं कि इस वक्त जंग और अमन के दरमियान जब कोई चीज़ होती है तो प्राइस अप एंड डाउन होती है। तो उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये ग्लोबल ट्रेंड का एक हिस्सा है और आप देखेंगे फ्यूचर में ये सब ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इंक्लोज नेटवर्क है और जब मेन ओपन नेटवर्क होगा तो उस वक्त आप इसकी प्राइस कुछ और देखेंगे। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि अभी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस आने वाली हैं, 28 जून को आप बहुत कुछ देखेंगे और फिर आपको पाई का प्राइस कुछ और नज़र आएगा। तो ये एक टेम्परेरी अमल है और इस टेम्परेरी अमल को उन्होंने ट्रांजिशनल फेज़ का नाम दिया है कि यहाँ पाई के हवाले से मार्केट क्रैश नहीं हो रही, बल्कि जो मोमेंटम बनना है, जो कुछ अमल हो रहा है वो दरअसल ट्रांजिशनल फेज़ है। हमने देखा कि इस दौरान बेतहाशा पाई जो है ट्रांसफ़र हुई है मुख्तलिफ़ एक्सचेंजेस से, तो लोगों को ये महसूस होता है कि पाई का जो प्राइस है मुसलसल डाउन जाएगा। हत्ता कि लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि पाई जो है ज़ीरो पे जाएगी, -0 पे जाएगी। लेकिन पाई को टीम की एक अपनी हिकमत अमली है, वो उसे आलमी तनाजुर में लेके जाना चाहते हैं, वो इसे डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहते हैं। देखिए जिस हवाले से डॉक्टर निकोलस कोकिलस सर ने रद्द अमल दिया है मुख्तलिफ़ पैनल के जो जहनों में सवालात थे, उसका यकीनन आप लोगों को आंसर मिल गया होगा और आप ये समझ गए होंगे कि पाई में जो कुछ एक्सचेंजेस के हवाले से हलचल हो रही है वो कोई इतनी अहमियत नहीं रखती जितनी अहमियत आपकी JCB वैल्यू रखती है। और इसी पर मुसलसल काम हो रहा है। जब पाई नेटवर्क को टीम पाई मिनट का ऐलान करेगी तो आपके सामने असल हकीकत सामने आएगी। तो दोस्तों ये वो रद्द अमल था, ये वो रिएक्शन था जो पाई को लेकर डॉक्टर निकोलस कोकिलस सर ने अपनी ज़ुबानी आपके सामने रखा है और आप उसे तहरीर की सूरत में देख रहे हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आप फ्यूचर में बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस देखेंगे। इसके साथ जब पाई मिनट लॉन्च हो जाएगा तो फिर वो तमाम सपने, तमाम ख्वाब जो JCB वैल्यू के हवाले से हैं और वो न्यूज़ जो उसके नेगेटिव में पेश की जाती हैं वो तमाम न्यूज़ दम तोड़ देंगी और फिर एक नए दौर का आगाज़ होगा। और वह नया दौर इकनॉमिक्स की दुनिया में